क्वेश्चन नंबर 8, कि स्टैचू गिवन है जिसका हाइट 1.6 मीटर है। ये स्टैचू एक पेडस्टल के ऊपर है। ये नीचे वाला जो पार्ट है बेस जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा है, ये है पेडस्टल। इसका हाइट हमें फाइंड करना है। मान लीजिए इसका हाइट है h मीटर। ग्राउंड पर एक पॉइंट से, लेट्स से ये एक पॉइंट है, पॉइंट A, तो ग्राउंड के इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट। तो ये टॉप को अगर हमने ग्राउंड के पॉइंट A से देखा, पॉइंट A से टॉप को देखा, तो ये लाइन ऑफ साइट बन रहा है। तो लाइन ऑफ साइट का एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री गिवन है। सिमिलरली पेडेस्टल के टॉप का, पेडेस्टल का टॉप कहाँ है? यहाँ पर है। पेडेस्टल के टॉप का एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो हमें h फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड किया जाएगा? ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। इसमें आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑब्जर्व करने में आ रहे हैं। एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल ABD। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कॉमन बेस AB, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल कंसिडर कीजिए, ABD एंड ABC। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD में अगर आप लिखोगे tan 60 डिग्री, तो क्या आएगा? ऑब्जर्व कीजिए, मैं दोनों ट्रायंगल्स को नीचे अलग से बना देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल ABD, राइट, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ABD, तो यहाँ आपको एंगल पता है 60 डिग्री। BD हाइट कितना है देखिए, तो BD हाइट, ये तो स्टैचू और पेडेस्टल के हाइट का एडिशन है, दोनों को मिलाकर टोटल BD बन रहा है। तो 1.6 मीटर प्लस h हुआ, तो BD लेंथ हुआ 1.6 प्लस h, ठीक है। तो tan 60 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ? 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड दिखाई दे रहा है 1.6 प्लस h। तो परपेंडिकुलर लिखा मैंने 1.6 प्लस h अपॉन बेस, बेस है AB, एंगल का एडजेसेंट साइड। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो सारे वैल्यूज़ पता होने चाहिए आपको। tan 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमें चाहिए tan 60 डिग्री, उसका वैल्यू है √3। तो ये आया √3 इज़ इक्वल टू 1.6 प्लस h बाय AB। तो यहाँ से AB कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1.6 प्लस h बाय √3। इसे इक्वेशन 1 कहिए। सिमिलरली आप ट्रायंगल ADC में ऑब्जर्व करो। ADC छोटा ट्रायंगल है, देखो, ADC नहीं, ABC है इनफैक्ट, ये ADC नहीं है, ABC है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में ऑब्जर्व कीजिए, ABC, इसमें BC हाइट h है, ठीक है, और एंगल है 45 डिग्री।
ट्रायंगल ABC कुछ इस तरह का है, जिसमें BC हाइट h है और ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। तो यहाँ से tan 45 डिग्री लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ऑपोजिट साइड है h और एडजेसेंट साइड है AB। tan 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 होता है, तो h बाय AB। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू h आया। ये है इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या लिखा जा सकता है? फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में बोला गया है कि 1.6 प्लस h बाय रूट 3 इज इक्वल टू AB है, और 2 में बोला गया है कि h इक्वल टू AB है। तो दोनों से ही क्या बोला जा सकता है कि 1.6 प्लस h बाय रूट 3 इज इक्वल टू h है। थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अरे ऐसा ही तो लिखा है। अगर कहीं आपके पास लिखा है x इक्वल टू वाई और z इक्वल टू वाई, तो x भी y के इक्वल है, z भी y के इक्वल है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड करते हो? यहाँ से कंक्लूड करते हो कि x और z भी इक्वल होगा। ठीक है, तो बस इसीलिए ऐसा किया। 1 और 2 में यही ऑब्जर्व किया हमने। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आया ये? 1.6 प्लस h इक्वल्स टू रूट 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 टाइम्स h। इसका मतलब हुआ ये h वाले टर्म्स को क्लब कीजिए, तो ये आ रहा है 1.6 इज इक्वल टू रूट 3h माइनस h। तो 1.6 इज इक्वल टू h कॉमन लिया तो रूट 3 माइनस 1। तो यहाँ से h कितना आया? 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली। रूट 3 माइनस 1 को देखो, रूट 3 माइनस 1 से h मल्टीप्लाइड है ना, तो रूट 3 माइनस 1 को डिनोमिनेटर में ले गए 1.6 के डिनोमिनेटर में। अच्छा, ये रिजल्ट आया। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या ऑब्जर्व किया? डिनोमिनेटर में लिखा है a माइनस बी, तो उसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये सोचकर मैंने क्या किया? रूट 3 माइनस 1 को मल्टीप्लाइड डिवाइड किया रूट 3 प्लस 1 से। मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो यहाँ से कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए आगे। h इज इक्वल टू 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन, नीचे देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखा है, तो ये तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से h आया 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो h कितना आया? h इक्वल्स टू आया 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हुआ 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये आया 0.8। 1.6 है ना, तो कैंसिल करके 0.8 आया। तो यहाँ से h का वैल्यू आ रहा है 0.8 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये है पेडेस्टल का हाइट और पूछे गए सवाल का आंसर।